ठीक है, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो 500 करोड़ 1000 करोड़ के मालिक नहीं हैं, लेकिन आप तो उसके मालिक हैं। तो विशेषज्ञ की टीम एक आप नियुक्त करिए तेजस्वी यादव जी। स्वास्थ्य महकमे पर भी नीति आयोग ने सवाल उठाया तो 22 महीना हर कीर्तन कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी देश के जो प्रधानमंत्री थे, उनको भी राजनीति में औकात बताते थे कि हम ही आपको बनाए हैं देश के प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं कि आप एक विशेष घर में जन्म ले लिए इसके चलते आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। कि आप विशेषज्ञों की टीम बनाइए, हमारे भी हिस्सेदारी उसमें रहेगी और एक सार्थक विमर्श मीडिया के सामने हो जाए। आपके पार्टी के अंदर जो आपसे उम्र में बड़े हैं वो सब आपके चेले चपाटी हो गए। नौकरी के नाम पर जमीन लिया गया है, उनके परिजनों को, उस गरीब के परिजन को लौटा दीजिए, तब आपकी पात्रता सिद्ध होगी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के बिहार की सियासत तेज थी। कल हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में उन्होंने कहा कि इस बात की चर्चा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी बिहार के बेहतर के लिए होगा वो मैं करते रहूंगा। हालांकि विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके एक बड़ा जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि 17 सालों की नीतीश सरकार ने क्या किया है। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। खैर, हम विशेष बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़ेंगे। सर, 17 सालों की सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं आखिर क्या किए हैं, अब ठंडे बस्ते में डाल तो दी है। नीति आयोग के जो विभिन्न सूचकांक हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। विकसित और विकासशील राज्य और बगैर कोई पैरवी के विकास दर की हमारी निरंतरता कायम है। तो 22 महीना सरकार में आप भी थे, स्वास्थ्य महकमा आपके परिवार के जिम्मा था, स्वास्थ्य महकमे पर भी नीति आयोग ने सवाल उठाया तो 22 महीना हर कीर्तन कर रहे थे। पथ निर्माण आपके जिम्मा था। इसलिए राज्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि आप, ठीक है, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो 500 करोड़ 1000 करोड़ के मालिक नहीं हैं, लेकिन आप तो उसके मालिक हैं। तो विशेषज्ञ की टीम एक आप नियुक्त करिए तेजस्वी यादव जी। और नीति आयोग के जो मापदंड हैं और हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे, एक सार्थक विमर्श हो जाए कि बिहार की जनसंख्या, बिहार का क्षेत्रफल और बिहार के राज्य सरकार ने जो विभिन्न महकमे में काम किया है उसका जो सामाजिक प्रभाव है। आपको भी काम करने का अवसर मिला है, मैं उसकी आलोचना छोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन हम आपको ही कह रहे हैं कि आप विशेषज्ञों की टीम बनाइए, हमारे भी हिस्सेदारी उसमें रहेगी और एक सार्थक विमर्श मीडिया के सामने हो जाए एकदम सीधे तौर पर, कि चाहे वह सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का हो, बिजली की उपलब्धता हो, सड़कों का निर्माण हो, कानून व्यवस्था हो, बेटियों की महिला में पुलिस की हिस्सेदारी हो, या विभिन्न जो नामांकन अनुपात है, या समाज के अति पिछड़े दलित और जो समाज के सामान्य समुदाय के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके हैं उनकी विद्यालय में हमने कैसे भागीदारी तय की। मानव विकास सूचकांक सहित जो आधारभूत संरचना के विभिन्न मानक हैं, कार्य अवधि भी वही जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है और देश के दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री का, किसी भी राज्य का मैं चुनौती दे रहा हूँ, देश के किसी भी राज्य से आर्थिक प्रबंधन से लेकर आधारभूत संरचना से लेकर मानव विकास में तुलनात्मक विवरण उपस्थापित करिए और मैं उस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूँ। और नीति आयोग की रिपोर्ट पर तो हमारी असहमति है, लेकिन हमने कोई भेदभाव नहीं किया तेजस्वी यादव जी। आपके गांव में भी विकास, फुलवरिया का वार्ड नंबर 13 जहां आपका पैतृक घर है, वहां भी गली हम ही बनाए, वहां भी बिजली हम ही पहुंचाए, हर घर नल जल हम ही पहुंचाए, आपके ननिहाल में भी पहुंचाए और आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी पहुंचाए। जो काम किया उसमें कोई भेदभाव नहीं, समाज के सारे तबके के लिए। और रोजगार के सवाल पर भी, चूँकि लगातार ही रोजगार पर प्रवचन देते हैं, तो आपके गांव में तो नौकरी लगा है, मैंने उसकी सूची भी सार्वजनिक की थी। पैतृक गांव में जरा एक उदाहरण दे दीजिए कि किसी से हम ज़मीन लिखवा लिए हैं, लेकिन आपके नाम पर वो ज़मीन उपलब्ध है, नौकरी के नाम पर वो ज़मीन ली गई, वो रेलवे में कार्यरत हैं। तो रोजगार पर जब भी बोलिए तो कम से कम जिनका भी नौकरी के नाम पर ज़मीन लिया गया है उनके परिजनों को, उस गरीब के परिजन को लौटा दीजिए, तब आपकी पात्रता सिद्ध होगी। नहीं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा ना, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में अब डाल दिया। भाई, हम वैसे लोगों में से नहीं हैं। आपकी माता जी तो हैं,
तेजस्वी यादव जी, उनसे बात कर लीजिए। उनका ये दावा है कि सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा का हमने सवाल उठाया, और उसके बाद आपके पिताजी किंग मेकर दिल्ली में बने थे। मनमोहन सिंह जी देश के जो प्रधानमंत्री थे, उनको भी राजनीति में औकात बताते थे कि हम ही आपको बनाए हैं देश के प्रधानमंत्री। तो उस समय तो विशेष राज्य के दर्जा की चिंता आपने किया नहीं, और हमने न यूपीए देखा न एनडीए देखा, जो बिहार के ऐतिहासिक पिछड़ापन को तार्किक तरीके से चिन्हित भी किया, और चिन्हित करके इस दिशा में सार्थक हम अपनी बात को भी कहते रहे। लेकिन हम तो काम भी कर रहे हैं ना भाई, ऐसा थोड़े कि हम उसके भरोसे छोड़ दिए कि हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो हम विकास की जिम्मेवारी से हट जाएं। लेकिन जब विधानमंडल से पारित प्रस्ताव हो गया है तो आपको उसकी भी चिंता करनी चाहिए तेजस्वी यादव जी। राजनीति में विकास के मामले में वैमनस्य नहीं, बल्कि विकास में सहयोग, आलोचना करिए, लेकिन जो हुआ है उसको स्वीकार करिए, जो नहीं हुआ है उसकी आलोचना करिए, कहीं कोई परेशानी नहीं। आरजेडी के ट्वीट को जरा देखिए, वो कह रहे हैं कि अपने बीजेपी से दबाव बनवाने के लिए अपने चेले चपाटों को कहेंगे। अब देखिए, इस ढंग की भाषा चेले चपाटी यह तो मुझे कहीं से न्यायोचित नहीं लगता है। कोई भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, उनका सम्मान होता है, उनका प्रतिष्ठा होता है, वो चेले नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक विशेष घर में जन्म ले लिए इसके चलते आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ऐसा नहीं कि सिद्दीकी साहब में वह क्षमता नहीं थी, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी में वह क्षमता नहीं थी। इसका मतलब कि आपके पार्टी के अंदर जो आपसे उम्र में बड़े हैं वो सब आपके चेले चपाटी हो गए। जो राजनीतिक कार्यकर्ता वो चेले चपाटी है, वो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसा भाषाई संबोधन करने से राष्ट्रीय जनता दल को बचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जो बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जनता दरबार में कही, उन्होंने कहा कि इन बातों की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के हित में जो बातें होंगी वो मुख्यमंत्री के तौर पर मैं करता रहूँगा। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े थे और अपने तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। आप फर्स्ट बिहार के साथ पर। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।